क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान कहाँ से? यूपी। ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखते राहुल। हैं? राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी जो है मैडम, युवाओं के पास में जाकर उनके हमदर्दी दिखाते हैं और पूछते हैं उनसे सवालात कि कैसी परेशानी है। किसानों के पास जाते हैं। मोदी जी जब से आए किसी के पास गए? किसी के सवालों का जवाब नहीं देते मोदी जी। किसके सवालों का जवाब नहीं दिया? जनता के किसी भी कभी मन की बात करते तो है। नहीं, मन की बात करने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, किसी को बताते नहीं मोदी जी। अच्छा, ये बताइए मनमोहन सिंह ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? मनमोहन जी ने करी ना थी, कितनी? काफ़ी करी थी, कितनी? पर काम तो बढ़िया करा उनने क्या काम? युवाओं के लिए। जाता तो था इंडिया के बाहर, कौन पूछता था मनमोहन सिंह को? बता दे भाई एक बार। पूछता था। नहीं, इंडिया के बाहर मोदी। मेरी बात सुन, बाहर मोदी को भाई मोदी को पूछ रहा पूछ रहा है, है। मोदी को भाई इंडिया के बाहर हर कोई पूछ रहा है। और बताओ इंडिया में क्या करा मोदी ने? इंडिया में क्या नहीं करा ये बता दो भाई। बताओ ना मुझे। इंडियन आर्मी, सुनो भाई मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। कश्मीर में धारा 370 थी। आपका क्या लाभ सुनो हुआ? मेरी बात सुनो, आपका क्या मेरी लाभ बात तो हुआ? सुनो। आप काम क्या करते हैं? आप अरे बताओ। मेरे अकाउंटेंट हूँ मैं, काय का? अकाउंटेंट भाई। अकाउंटेंट नहीं पता आपको किस चीज के लिए? सुनो मेरी बात सुनो, कश्मीर में धारा 370 था। ये किसी नेता ने बोला था अगर 370 हट गई तो आतंक मच जाएगा। क्या उखाड़ लिया बताओ? 370 हट गया और किसी ने कुछ उखाड़ भी नहीं लिया। भाई कांग्रेस उसे चाहिए यार जिसे 2 नंबर के काम अच्छे लगते हो। नहीं, भाई सुनो मेरी बात सुनो, कांग्रेस जब थी प्रॉपर्टी का रेट भाई आसमान छू रहा था, और आज की डेट में देख लो प्रॉपर्टी डाउन हो गई। देखिए मैडम, केंद्रीय में मोदी राहुल गांधी जी और राज्य में हमारे योगी हैं। यूपी का रहने वाला हूँ, बरेली शहर का। वहाँ योगी की सरकार बेस्ट है। मेरे यहाँ पर एमपी हैं क्या नाम, संतोष गंगवार जी, बीजेपी के हैं, बढ़िया लीडर हैं, बहुत बढ़िया। 5 बार सांसद रह चुके हैं वहाँ पर, बहुत बढ़िया लीडर हैं बीजेपी को। बताओ, ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। महागठबंधन राहुल गांधी को मौका देगा? हो सकता है। महागठबंधन तो कह रहा हम ये एक के व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं देंगे। नहीं मैडम, ऐसा नहीं। एक नाम पे सहमति क्यों नहीं बन रही? नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी गठबंधन है ना, अब देखते हैं आगे। नीतीश कुमार ने, ममता बनर्जी ने तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया। राहुल गांधी का तो नाम ही मत लो, वो तो हर दिन बदल देता है। कभी जाता है लालू के साथ, कभी कहता है कि मैं बीजेपी के पास रहूंगा। अब उसका तो समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या चाह रहा है वो। हर 2 दिन में बदल जाता है वो तो। उसने तो बिहार का नाम ही बदनाम कर दिया। आपको लगता है महागठबंधन राहुल गांधी के साथ? होगा, हो सकता है। 4 बैठक हो चुकी सकता है मैडम, कुछ भी। अभी 24 के दिन है, काफी 2-3 महीने, कुछ भी हो सकता है। अभी क्या पता, आम जनता को नहीं बताना चाहता हूँ कौन है उम्मीदवार। 28 दल हैं, कुछ भी हो सकता है। 27, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? यश। आप बताइए, यश 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री देंगे? पीएम मोदी। मोदी जी क्यों? मोदी है कोई? कोई है अच्छा? कांग्रेस तो कह रही है राहुल गांधी है। अजी छोड़ो यार, क्या बुलवा दोगे यहाँ कैमरे पे? कहाँ से हैं आप? फरीदाबाद। अच्छा, ये बताइए क्यों मोदी जी बढ़िया लगते हैं? सारे काम ही अच्छे कर रहे हो, और क्या कर रहे हैं? बुरा क्या करा तुम बता दो। राहुल गांधी कहते हैं देश में नफरत फैला रहे हैं मोदी जी। अरे राहुल गांधी में छोड़ो यार, राहुल क्यों उसे गाली सुनवा रहे हो मेरे मुंह से? क्यों? वो तो न्याय दिलाने की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। क्या दिलवा दिया उसने न्याय? क्या दिया बताओ? यात्रा शुरू कर रहे हैं। कौन सा अरे यार, यात्रा शुरू करके क्या कर लेगा वो? एक बात बताओ, कुछ तो कर नहीं रहा। यात्रा शुरू करके झंडे गाड़ लेगा? भाई पंछियों को रोजगार दिला रहा है, उससे अच्छा कोई हो सकता है? तेरे घर में रोजगार मिल गया? अरे नहीं, पंछियों को तो दिला फिर रहा है वो। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी ये कहते हैं कि युवा जो है वो मोदी सरकार से परेशान है, रोजगार नहीं दे रही है मोदी। परेशान नहीं है, मैं तो खुश हूँ जी। और बताओ क्यों खुश है? भाई, मैं खुश हूँ। क्यों खुश होने का मतलब बताओ, और कुछ बताऊँ क्या? सरकार रीजन है इसका? मतलब रीज़न है ही यार, मोदी सरकार ने ना कुछ गलत नहीं करा है। वो सीधा कहता ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब भाई अगर तुम्हें चोरी पसंद है तो तुम चोर का साथ ही दोगे, बातें खत्म। तो फिर 27 पार्टियां महागठबंधन का बना के खड़ी हैं, वो कह रही हैं इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंक। यार 4 कुत्ते भौंक लेने से ना, एक बात बताओ, यहाँ पे 4 कुत्ते भौंक रहे हैं, वो मेरा कुछ बिगाड़ लेंगे? कुत्ते के भौंकने से कुछ नहीं होता, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। तो जनता किस पे भरोसा कर रही है? किसकी लहर दिखाई दे रही है? बीजेपी की। क्या नाम है सर आपका? अरशद। कहाँ से हैं? गुजरात से। गुजरात से हैं। सर ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहिए? बिल्कुल मोदी जी को देखना चाहेंगे। अरशद, क्यों लगता है प्रधानमंत्री मोदी ही बढ़िया है? मोदी जी बढ़िया है एज अ लीडर,
उनकी लीडरशिप आप देख सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पे आप देख सकते हो, इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशन बढ़ रहे हैं, अभी G20 की समिट हुई है, उस हिसाब से देखा जाए तो अभी मोदी जी के कंपेयर में और कोई है नहीं। गठबंधन खड़ा हुआ कह रहे हैं कि इस बार चुनौती पक्की है, मोदी सरकार को उखाड़ फेंक। आप लीडरशिप की बात कर रहे हो तो लीडरशिप में मैं मोदी जी का ही नाम लूँगा, उनके कंपेयर में आई थिंक कोई नहीं है। आप मुझे नाम बताइए कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर हो जो मोदी जी के सामने। कह रही राहुल गांधी हैं तो सही है। आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज आप अभी देखिए जो G20 समिट हुई है, इंटरनेशनल रिलेशन हमारे बढ़ रहे हैं, वो लीडरशिप से ही हो सकते हैं आई थिंक। मोदी जी जो सूट बूट की सरकार चला रहे हैं पर जो है वो देश में डेवलपमेंट सही से नहीं कर रहे। नहीं, देश में बिल्कुल डेवलपमेंट हो रहे हैं और हमें दिख भी नहीं है। आप इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन देखिए, बढ़ रही है डे बाय डे, तो है भाई, दिख रही है। अच्छा ये बताओ दो किसी भी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, आपने लीडरशिप पूछा तो मैंने मोदी जी का नाम लिया है। चलिए, जो वर्ल्ड में जो काम हो रहा है, हाँ, उस हिसाब से। क्या नाम है सर आपका? यशवंत, कहाँ से हैं आप? हैदराबाद से। आप बताइए 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री देखेंगे? मोदी। मोदी जी क्यों? क्यों ऐसा, मतलब कितना डेवलपमेंट किए उन्होंने, तो हमको अच्छा लग रहा है बस देखने के लिए। आप यूथ है तो आप राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस हमेशा कहती है कि यूथ को कहीं ना कहीं भरोसा है राहुल गांधी। उनको थोड़ा और एक्सपीरियंस चाहिए, अभी तो मतलब देख रहे हैं ना देश को, तो और थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए मेरे को लग रहा है। पार्टियों का गठबंधन है, वो कह रहा है इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, वो देश में काम नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसा बात हो रही है, लेकिन ऐसा मतलब मेरा बीजेपी का मतलब फेवरिज्म ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोदी अच्छा कर रहा है, बस ऐसा ही है। ऐसा कुछ काम जो मोदी सरकार का बढ़िया लगता है? डिजिटल पेमेंट, डिजिटल इंडिया को क्रिएट किए थे मोदी, और वो ही बहुत अच्छा है सबसे। हाँ, मे बी दैट्स वन ऑफ द रीजन आई कैन से। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है मैम? मेरे को हिंदी नहीं आता। चलिए वी विल आस्क टू अनदर पीपल। हैदराबाद से। हैदराबाद से। ये बताइए क्या नाम है आपका? अविनाश। अविनाश, 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मैं नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी क्यों बढ़िया लगता है? क्योंकि मुझे लगता है अपोजिशन इतना काबिल नहीं मैनेज करने के लिए इंडिया को, सो इसलिए नरेंद्र मोदी के। अच्छा ये बताइए, हैदराबाद से आप आए हैं, हैदराबाद में किस तरीके से आज ये कहा जाता है कि साउथ रीजन में जो है वो कहीं ना कहीं मोदी का जो है वर्चस्व बढ़ रहा है, आपको ऐसा लगता है? हाँ, वो सच है, वहाँ बीजेपी नहीं चलता इतना अच्छे से, और रीजनल पार्टीज ऑलरेडी बहुत साल से है, इसलिए बीजेपी नहीं चलता है। क्यों आपको लगता है कि सिर्फ मोदी जी ही आने चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है अपोजिशन में कोई अच्छा लीडर नहीं है, मतलब जो राहुल गांधी के बारे में नहीं, इंडिया को मैनेज करने के लिए इतना काफ़ी नहीं है राहुल गांधी से। असदुद्दीन सांसद हैं हैदराबाद से, उनके बारे में क्या बोले? लाइक असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आप क्या कहेंगे? ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम देयर ना। हाँ, उनके मतलब उनके लिए कुछ एरिया है हैदराबाद में मुस्लिम्स रहते हैं, वो जीतता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता है मुझे। बाकी की सब चीज़ें बढ़िया है। आपको लगता है कि मोदी सरकार जो है वो देश में नफरत फैला रही है, या युवा जो है वो नाराज़ है सरकार से क्योंकि राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे है, वो तो होते हैं, 2 साल से गवर्नमेंट मतलब नेगेटिविटी होते हैं, फिर भी मुझे लगता है अभी अपोजिशन में इतना अच्छा लीडर नहीं है, सो मोदी जी। 22 पार्टियों का गठबंधन बना, वो कह रहा मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्या बात है, क्या बोला? मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे 2024। देखते हैं क्या होता है, आप बताइए मेरा नाम स्वतंत्र शर्मा, कहाँ से है? मैं दिल्ली से ही हूँ। ये बताइए सर, 2024 में प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? वेल, जिस हिसाब से काम हुए हैं बीजेपी ठीक काम कर रही है। सर आपको क्यों लगता है कि बीजेपी ही रिपीट जो है वो 2024 में? मैम ऑलरेडी अनाउंसड है, ये तो सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक मैं ही नहीं बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे किसी से पूछिए, सबको मालूम है कि अगली सरकार होगी किसकी। गठबंधन कह रहा है मोदी सरकार वापस आती है तो देश में जो है वो लोकतंत्र नहीं रहेगा, तानाशाही आ जाएगी। वेल, ऐसा हो तो सकता है, और जा भी हम लोग उसी तरफ ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से माहौल चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई और सरकार आ भी सकती है इस टाइम। आपको लगता है कि मोदी सरकार ही बढ़िया है, या विपक्ष में से कोई और ऐसा नेता है जिस पर आपको भरोसा नहीं? वेल, मैं किसी पार्टी के बारे में कोई कमेंटमेंट नहीं करूँगा। दिल्ली सरकार के बारे में कहेंगे एज ऑफ दिल्ली से? हाँ, तो दिल्ली सरकार में केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है। वो भी गठबंधन का हिस्सा है, तो आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए कैपेबल है? वेल, प्रधानमंत्री पद के लिए देखो मैम, मैं किसी स्पेसिफिक किसी का नाम क्यों लूँ? अगर मान लीजिए कल को योगी खड़े हो जाते हैं, है ना, कल को वो उम्मीदवार बन जाते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं स्पेसिफिक किसी का भी नाम लेके किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम लेके करूं। बट हाँ, ये है कि जो काम अब तक देख रहे हैं, जो काम अब तक चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए केजरीवाल ही हैं, उन्होंने दिल्ली में जो करा वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी ऑपोजिशन का काम, कोई भी अगर पार्टी रूलिंग पार्टी है तो ऑपोजिशन का काम ही है उनको डिस्ट्रैक्ट करने का। सो अच्छा ये बताइए, अयोध्या में जो है वो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, उस पर भी बात करते हैं। बीजेपी की दिखेगी, बीजेपी क्यों आनी चाहिए? क्योंकि सब उसने काम ही ऐसे किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं बढ़िया बढ़िया।
कोई ऐसा काम जो आपको ज़्यादा बहुत सारे काम किए, रोजगार दिलाए हैं बच्चों को। हम कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, लोग रील में लगे पड़े हैं देश में। तो रील भी एक ट्रेंड है, ट्रेंड बनाओ, मोदी जी खुद खुश होंगे हमें देख के। और क्या। और राहुल गांधी पे भरोसा क्यों नहीं है यूथ? अब भरोसा नहीं है तो नहीं है, आप हमेशा। कहती है कि लगातार युवाओं का भविष्य जो है वो बर्बाद कर रही है मोदी सरकार। नहीं, बिल्कुल ये बर्बाद नहीं कर रही है, बिल्कुल बर्बाद नहीं कर रही। मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं युवाओं के लिए।